ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗਠਜੋੜ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਚੁਣਾਵ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਚੁਣਾਵ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਚੁਣਾਵ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ दावा ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, इंडिया गठबंधन अपना पहला चुनाव लड़ने जा रहा है, पहला मैच खेलने जा रहा है। 18 जनवरी को होने वाला चंडीगढ़ मेयर चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये इस देश की राजनीति की तकदीर, तस्वीर, दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है। और ये चुनाव हमारा मानना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की नींव रखेगा। इंडिया गठबंधन बतौर गठबंधन पहली बार चुनाव के रण के मैदान में भाजपा का सामना करने जाना है। और यह चुनाव इंडिया बनाम भाजपा के पहले मैच के पहले चुनाव के नाम से जाना जाएगा। हमारा यह मानना है कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चंडीगढ़ मेयर चुनाव लड़ेगा और एक ऐतिहासिक निर्णायक जीत दर्ज कराएगा। आप इस आम चुनाव, इस चंडीगढ़ मेयर चुनाव को कोई साधारण आम चुनाव मत मानिए। यह एक ऐसा चुनाव है जिसमें पहली बार मुकाबला सीधा इंडिया बनाम भाजपा होने जा रहा है। और हमारा यह मानना है कि जीत दर्ज कराने के बाद इंडिया गठबंधन का यह जीत रूपी रथ चंडीगढ़ तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और मणिपुर से लेकर मुंबई तक जाएगा। जब जब टीम इंडिया का सामना देश की, दुनिया की किसी भी टीम से हुआ, हमेशा भारतवासियों ने टीम इंडिया को जिताया। हमारा यह मानना है कि 18 जनवरी के चंडीगढ़ चुनाव में भी भारतवासी एकजुट होकर इंडिया को जिताएंगे। और इस चुनाव के उपरांत स्कोर कार्ड होगा इंडिया 1, भाजपा 0। हमारा यह मानना है कि इंडिया गठबंधन की 18 जनवरी को होने वाली क्लीन स्वीप के बाद यह एक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आगाज होगा। मैं फिर से दोहरा दूं, इंडिया गठबंधन का भाजपा से पहला मुकाबला, इंडिया गठबंधन का भाजपा से पहला मुकाबला जो 18 जनवरी को होने जा रहा है, यह 2024 के लोकसभा चुनावों का आगाज होगा, कर्टन रेजर होगा। और यह एक टोन सेट करेगा कि आने वाले जो भी चुनावी मुकाबले होंगे इंडिया बनाम भाजपा, उसके क्या नतीजे होंगे। मेरा यह मानना है कि यह एक और बड़ी चीज साबित करेगा। वो ये है कि जब इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ता है तो 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। यह चंडीगढ़ का 18 जनवरी का चुनाव सिद्ध करेगा। और इसके संदेश, इसका मैसेज, जो जीत का, इंडिया गठबंधन की जीत का मैसेज होगा, यह देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। लोगों को जो आज एक तानाशाह निकम्मी भाजपा सरकार से मुक्ति चाहिए,
उसकी एक आस लोगों के मन में जगाएगा कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो इंडिया गठबंधन ही वो चुनाव जीतता है और इंडिया से जो जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये मैसेज इस चुनावों से अवश्य निकलेगा। 18 जनवरी को चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो आज निकम्मी और तानाशाह बादशाहत है, उससे चंडीगढ़ के लोगों को छुटकारा मिलेगा। इंडिया गठबंधन वो छुटकारा दिलाएगा और 2024 में केंद्र में बैठी तानाशाह और निकम्मी भाजपा सरकार से भी देश की जनता को इंडिया गठबंधन ही छुटकारा दिलवाएगा। तो आने वाला ये चुनाव बेहद निर्णायक होने जा रहा है और हमारा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन का पहला मुकाबला, पहली चुनावी फाइट जो भाजपा से 18 जनवरी को होने जा रही है, ये 2024 के चुनाव का आगाज करेंगी। इसके संदर्भ में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये क्या इसका भी आधार बनेगा कि पंजाब में आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का लोकसभा के ये भी गठबंधन हो पाएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जिसमें देश की तमाम पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने, राजनेताओं ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और अपनी व्यक्तिगत मतभेद, मनभेद दरकिनार कर कर साथ आने का फैसला लिया, देश हित में फैसला लिया। अब सीटों का बंटवारा कौन से राज्यों में होगा, कौन से में नहीं होगा, कौन से राज्यों में रणनीति के तहत साथ आकर लड़ा जाएगा और कौन से राज्यों में रणनीति के तहत भिन्न भिन्न प्रकार से लड़ा जाएगा, यह फैसला सीट शेयरिंग की जब पूरी बातचीत है वो समाप्त हो जाएगी, उसके बाद लिया जाएगा। आज सीट शेयरिंग पर नॉन स्टॉप रेगुलर कमेंट्री करना उचित नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे क्रिकेट मैच में आप देखते हैं कि बॉल बाय बॉल कमेंट्री होती है, सीट शेयरिंग की बातचीत में, संवाद में इस प्रकार से बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं हो सकती, वो संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा उसकी जानकारी अवश्य आप सबसे साझा करेंगे। But is this outcome of Mr. Arvind Kejriwal's meeting with Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge at Mr. Kharge's residence? देखिए, मेरे नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी जी के साथ हुई। बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें कई विषयों पर चर्चा हुई और साथ आकर चुनाव लड़ने का जो संकल्प है वो और मजबूत हुआ। मेरा अपना यह मानना है कि अगर इंडिया गठबंधन की पार्टियां और खास करके ये दो पार्टियां साथ आती हैं तो भाजपा के लिए एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 का जो हमारी ताकत है वो एक और एक 11 हो जाएगी, उसका सामना भाजपा को करना पड़ेगा। सर, मेयर पद पे आम आदमी का होगा या डिप्टी? मेयर आम आदमी पार्टी का और 2 डिप्टी मेयर, सीनियर और डिप्टी मेयर वो कांग्रेस के।